तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आज हम बात करेंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब। मेन फोकस हमारा रहेगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पर। तो एडजेक्टिव आपको पता ही है क्या होता है, जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता बताए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री हमने उस दिन भी बताई थी कि 3 डिग्री होती है, जैसे नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। और ये मैंने इस तरह से कुछ बताया होगा आपको कि सो अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डिग्री में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म और एज आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो सो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म और एज आएगा। एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म हमने मान लिया एग्जांपल के लिए गुड, ठीक है। फिर बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री में ये देन आता है, इसके पहले एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म। जैसे गुड की क्या है, बेटर। सुपरलेटिव की क्या है, एडजेक्टिव थर्ड, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, और यहां पर एक नाउन आता है। तो द थर्ड नाउन इसको बोलते हैं हम, कि इसमें एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आएगी। तो जैसे बेटर की थर्ड फॉर्म क्या है, बेस्ट। अब इनकी जरूरत पड़ती क्यों है, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनकी जरूरत कैसे क्यों पड़ती है। मान लिया वो ये कहे एग्जाम्पल के लिए कि यदि कोई बोल रहा है कि राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पर बताओ क्या यहां पर किसी से कंपैरिजन हो रखा है? नो भैया। नहीं हो रखा, सिंपली बोला उसने राम इज अ गुड बॉय। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन अगर वो ये कहे मतलब वो ये कह रहा है, तो अब देखो तुलना हो रही है राम की और मोहन की। अब वो कह रहा है राम इज एज गुड एज मोहित। तो जहां पर कंपैरिजन होगा वहीं पर ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज सिंपली लिखा जाएगा जैसे कि ये सेंटेंस यहां पे लिखा है। यहां पर डाउट है क्या किसी को कुछ? देखिए, टॉपिक छोटा है, आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। अब हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव, मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर केवल दो के बीच में कंपैरिजन है, केवल दो के बीच में, दो के बीच में कंपैरिजन है, तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव डिग्री बनेगी या फिर कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। या तो पॉजिटिव बनेगी या फिर कंपैरेटिव बनेगी, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। अगर दो की तुलना हम कर रहे हैं, कंपैरिजन दो के बीच में है, तो या तो क्या बनेगा, पॉजिटिव डिग्री बनेगी या बनेगी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। जैसे कि ये सेंटेंस है आपके सामने, राम इज एज गुड एज मोहित। तो ये हमारा कौन सी डिग्री है बताओ भावना? कौन सी भैया? ये जो हमने लिखा राम इज एज गुड एज मोहित। राम इज गुड, कंपैरेटिव डिग्री। नहीं, पॉजिटिव भैया। पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिग्री है एज, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म एज आ रही है। ये तो मैंने लिखा था इधर, देखो आपने ध्यान से नहीं देखा। ये लिखा एज डॉट डॉट एज या सो और एज। अगर ये एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सुपर पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पर यही तो आ रहा है, राम इज एज गुड एज मोहित। अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर तुलना, एक तो राम है और दूसरा मोहित है, दो के बीच में तुलना है केवल। तो जब केवल दो के बीच में तुलना होती है तो वहां पर या तो पॉजिटिव डिग्री बनेगी या कंपैरेटिव बनेगी, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। तो इसकी, ये तो ठीक है हमारा भैया। पॉजिटिव है, इसकी कंपैरेटिव क्या बन सकती है, कंपैरेटिव बनेगी ऐसे, मोहित इज नॉट बेटर देन राम। इन दोनों का मीनिंग सेम रहेगा,
जब हम डिग्री चेंज कर देते हैं तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देखो, यहां पर कह रहा है कि राम उतना ही अच्छा है जितना कि मोहित। इस वाले सेंटेंस में राम उतना ही अच्छा है जितना कि मोहित। दूसरे में कह रहा है कि मोहित राम से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं? हाँ जी। अब कैसे हुआ सेम? अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं तो इन दोनों की शुरुआत चेंज हो गई। देखो, इसकी शुरुआत राम से थी और दूसरे की शुरुआत किससे हो गई? मोहित से हो गई। नंबर वन चेंज। नंबर टू, हमने इसमें नोट नहीं था, पॉजिटिव में नोट नहीं था तो इसमें नोट लगा दिया है। दो चेंजेस आएंगे। नंबर वन, शुरुआत चेंज हो जाएगी। नंबर टू, अगर नेगेटिव है मतलब नोट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। अगर नोट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। कोई डाउट? भैया एक बार और बता दो। अच्छा, सुन लो दोबारा। जब हम डिग्री को चेंज करते हैं पॉजिटिव से, अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है? कैसे कैसे होते हैं? इसकी शुरुआत दोनों की सबसे पहले तो स्टार्टिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहां पर इसकी स्टार्टिंग राम से थी तो ये इसकी स्टार्टिंग किससे हो गई? मोहित से। नंबर टू, अगर नोट है, अगर नोट है वहां पर पहले से तो काट देंगे, और अगर नोट नहीं है तो लगा देंगे। दो चेंज। नंबर तीन, जो एडजेक्टिव है वहां पर उसकी फॉर्म में परिवर्तन होगा। यानी कि एडजेक्ट पॉजिटिव में आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो कंपैरेटिव में क्या आएगी? बताओ। सेकंड फॉर्म। अगर कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म आ रही है तो फिर पॉजिटिव में क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। इसमें इतना ज्यादा समस्या नहीं है। दो चीजें याद रखो कि शुरुआत चेंज हो जाएगी। नंबर वन, नोट है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा। अब देखो ये लग रहा है कि नहीं इधर, राम इज एज गुड एज मोहित। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये है कौन सा। तो कौन सी है डिग्री? पॉजिटिव डिग्री है, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें इसको कंपैरेटिव बनाना है तो हमें समझना होगा कि स्टार्टिंग चेंज हो जाएगी। इसकी स्टार्टिंग राम से है तो किससे हो जाएगी? दूसरा जो सब्जेक्ट होगा मोहित, मोहित से हो गई। मोहित इज, अब इसमें हमने देखा कि नोट नहीं है तो यहां पर हम क्या करेंगे? लगा देंगे। मोहित इज नॉट, और पॉजिटिव में लगती है फर्स्ट फॉर्म तो कंपैरेटिव में लगती है सेकंड फॉर्म। हमने लगा दिया सेकंड फॉर्म, बेटर देन राम। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इतना समझना है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वाले सेंटेंस को आप सुपरलेटिव डिग्री बना दो, कोई बना सकता है क्या? भैया लेकिन ये मोहन इज नॉट बेटर देन राम, ये तो आपने अभी वो बताई थी क्या पॉजिटिव। बेटा? ये बताई थी पॉजिटिव ऊपर वाली। यहाँ देखो ना, इधर ये क्या लिख रहा है? पॉजिटिव लिख रहा है। बोलो। हाँ जी। इसके सामने मैंने लिख रखा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म एज आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो सो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म एज आएगा। ठीक है? और एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म ये लिख रखी गुड। अब आ जाते हैं कंपैरेटिव पर। कंपैरेटिव में क्या तो आएगा? आपने ये देन। ऑरेंज वाली कंपैरेटिव बताई थी। नहीं नहीं, हाँ तो कंपैरेटिव तो है ही। हाँ ठीक है, मैं देखो ना कंफ्यूज भाई, थी। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म तो आ रही है ना, और देन आ रहा है। हाँ जी। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कूल माइंड होकर आगे चलते हैं। राम इज नॉट सो ग्रेट एज मोहन। अजय बताओ कौन सी है? सेकंड। ये वाली डिग्री कौन सी है? राम इज नॉट सो ग्रेट एज मोहन। पॉजिटिव कंपैरेटिव। कंपैरेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अरे ये तो ग्रेट है ना, फर्स्ट फॉर्म है तो, और सो भी आ रहा है, एज भी आ रहा है।
फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, ये है पॉजिटिव। मुझे लगता भी नहीं, ये नहीं पता चला पॉजिटिव अफर्मेटिव क्या बीमारी है। इतना मुश्किल बना दोगे भाई तुम तो इसको, दोबारा से देखो, इतना मुश्किल थोड़ी है ये। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आती है, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पहचान क्या है, एज। एज बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या दूसरी पहचान क्या है, सो, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म और एज। ये दोनों किसकी पहचान है, पॉजिटिव की। किसकी है, पॉजिटिव की। कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म और देन आएगा, ये इसकी कंपैरेटिव की पहचान है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म और इसके साथ में कोई ना कोई नाउन आता है, ये इसकी पहचान है। पहचान तो कर लो कम से कम, ठीक। अब देखो इधर, पुष्पा जी भैया। बताओ ये कौन सा है, राम इज नॉट सो ग्रेट एज मोहन। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव। जी। पॉजिटिव नेगेटिव। लक्ष्मी हाँ जी भैया पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, हाँ ओके, जी। चलो पॉजिटिव है। अब हमें इसको बनाना क्या है, कंपैरेटिव बनाना है। कंपैरेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, पहला चेंज तो किसमें होगा, शुरुआत में। तो राम से शुरुआत है यहाँ पे देखो, तो कंपैरेटिव की शुरुआत किससे होगी, मोहन से। हमने कर दिया मोहन। यहां पर नोट है तो हमने नोट को काट दिया। मोहन इज, ग्रेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ग्रेटर। ग्रेटर देन राम। अब देखो जो पॉजिटिव में वर्ड आते हैं, जैसे सो आ रहा है, एज आ रहा है, तो क्या ये कंपैरेटिव में भी आएंगे क्या, नो सर। नहीं आएंगे, तो इनको यही हम कट कर देंगे। जो पॉजिटिव में आना आया है उसकी पहचान, जैसे सो आया, एज आया, उनको हम कंपैरेटिव में नहीं लिखेंगे। नोट का मैंने बताया था कि नोट अगर है तो काट देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, राम इज नॉट सो ग्रेट एज मोहन। राम उतना महान नहीं है जितना मोहन। इसका, इस वाले सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, मोहन राम से अधिक ग्रेटर। अच्छा, पहले में ये था कि राम इतना महान नहीं है जितना कि मोहन, दूसरे का मीनिंग हुआ मोहन राम से अधिक महान है। कोई डाउट किसी को? नो सर। अगर हम कहे इसकी सुपरलेटिव बना दो, इन दोनों में से इनकी सुपरलेटिव बना दो जी, तो क्या कोई बना सकता है? नहीं भैया, सुपरलेटिव नहीं बनेगी ना इनकी। क्यों? और बन जाएगी मतलब भैया। कि पॉजिटिव से सीधा उसमें नहीं जाती ना, सुपरलेटिव में चली जाती है। जा तो सकते हैं, जा ये सकते हैं। बस ये बताओ ठीक है, तो इनकी बन बनेगी या जाएगी। नहीं। बन जाएगी, बन जाएगी जी। अच्छा। कोई कह रहा है कि नहीं बनेगी, ऐसा कोई है? हाँ भैया, नहीं बनेगी क्योंकि उसमें है ना, दो से ज्यादा, इसमें सिर्फ दो ही जने हैं, उसमें ज्यादा होते हैं। हाँ, अभी नहीं तो यहाँ पे बनेगी। जब दो से ज्यादा होते हैं तब बनती है सुपरलेटिव, जहां पर केवल जी जी। दो हैं वहां पर सुपरलेटिव नहीं बनती। अभी तो बताया था मैंने ऊपर, तो यहाँ पर एक तो राम है एक मोहन है, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। दिल्ली इज हॉटर देन शिमला। प्रियंका भाटी बताओ ये कौन सी डिग्री है? सर कंपैरेटिव। कंपेरेटिव है, गुड। अच्छा, अब हमें इसको बनाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए क्या क्या चेंज होता है ये बताओ। सर उसमें तो नॉट लगा देंगे, हाँ, और पॉजिटिव बनाने है तो सो एज का प्रयोग करेंगे। सो एस का प्रयोग करेंगे, तो यानी कि शुरुआत भी तो चेंज होगी ना। हाँ जी सर, तो स्टार्टिंग शुरुआत चेंज जब होगी हमारी, शिमला से हमने स्टार्ट कर दिया, शिमला इज नॉट। देखो यहाँ पर नोट नहीं था इधर, तो हमने इधर लगा दिया, शिमला इज नॉट सो हॉट
एज शिम और एज दिल्ली, ये गलती से लिखा गया हुआ। तो शिमला इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। किसी को डाउट? नो सर। ओके, अगर डाउट नहीं है तो एक छोटा सा सेंटेंस, दादरी इज बिगर देन, आसपास का कोई गांव लिख दूं मैं, नई बस्ती, ये है। तो ये कौन सी डिग्री हुई लक्षिता? कंपेरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है। तो अब बनानी है पॉजिटिव, क्योंकि दो के बीच में तुलना है। यस सर। तो नई बस्ती इधर आ जाएगी। आगे बोलो। नई बस्ती इज नॉट हाँ, बिग, सो नॉट बिग, एज नॉट सो सो बिग बिग एज दादरी। एज दादरी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक आपको चीजें समझ में आ गई, केवल एक। इसकी 4 पॉइंट है, आपको एक पॉइंट समझ में आ गया। अभी तक जो हमने समझा है वो बस इतना समझ लो कि अगर सो डॉट डॉट एज, मतलब सो के साथ एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म और एज आ रहा है तो वो पॉजिटिव डिग्री है, सेंटेंस नेगेटिव है। अगर एज डॉट डॉट एज आ रहा है तो वो पॉजिटिव डिग्री है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब अगर सेकंड फॉर्म के साथ में देन आ रहा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। अगर दो लोगों के बीच में तुलना है, दो वस्तुओं के, दो शहरों के, मतलब कोई भी दो के बीच में तुलना है, तो या तो कंपैरेटिव बनेगी या पॉजिटिव बनेगी, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। इतना सा है बस। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। ओके, अब मैं आता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे करेगा। ऐसे लिख दिया उसने, देखो, नई बस्ती इज नॉट एज बिग एज दादरी। अब आपके सामने उसने कहा कि इसमें एरर है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और नो एरर, ये है। अब हमें कैसे पता चलेगा भी गलती है कहां? कैसे पता चलेगा? अगर हमने पढ़ रखा है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, तो आप देख लोगे नोट आया हुआ है इसमें, नोट, और जिसमें नोट आता है उसमें एज के स्थान पर क्या आता है? सो। ओ, इतनी सी मिस्टेक थी बस, और इतनी सी मिस्टेक पर ये जो क्वेश्चन था पूरा ठीक होना है। दूसरी गलती किस तरह से कर सकता है, देखो। ऐसे भी कर सकता है, बिग, दादरी इज बिग देन नई बस्ती। तो अब हमें क्या देखना भाई, हमारे यहाँ पे तो देन आ रखा है, THAN। इससे पहले तो क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बिगर। समझ आ रहा है? यस। ऐसे भी कर सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है उसका गलती करने का, इस सेंटेंस को पढ़ो जरा, ये शिमला इज नॉट सो हॉटर एज दिल्ली, ठीक है। अब इसमें क्या, कैसे पहचानेंगे गलती हम? गलती ऐसे पहचानेंगे कि सो के साथ में ये तो पॉजिटिव डिग्री है और सो एज आ रहा है, तो बीच में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म। एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, और ये तो सेकंड फॉर्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इसका ER जो है वो हटा देंगे, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जितनी तरीके से गलती आ सकती थी वो मैंने बता दिया आपको,
इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में जितनी तरह से गलती आ सकती थी वो मैंने बता दी। कोई डाउट हो पूछो। अगर ये इक्वेशन समझ में आएगी फर्स्ट तभी सेकंड पे चलेंगे, नहीं तो नहीं। सर एक मिस्टेक ये भी हो सकती है ना, THAN की जगह THEN भी दे सकता हाँ है। हाँ वेरी गुड। देखो THAN की जगह THEN भी दे सकता है वो। तो आपको एकदम से समझ जाना है कि ये तो THAN आता है, ना कि THEN। एक बात और बता देता हूँ जो बतानी भी नहीं चाहिए आपको वैसे, पर फिर भी जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ लो। ये जो सब्जेक्ट यहां पर है, इसके बाद भी जो वर्ब यहां पर होगी ये वाली, वही वर्ब यहां पर छिपी होती है, ये ध्यान रखना। जो वर्ब वहां पर है वही वर्ब यहां पर भी छिपी होती है। अगर कहीं ऐसा दे दिया गया तो वो गलत नहीं है। अगर कहीं ऐसा दे दिया तो वो गलत नहीं है, वो उसने पूरा लिख दिया बस। तो इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब चलते हैं आगे। ये है इसकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड में क्या है कि ये दोनों कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तो दोनों भाई भाई हैं। और ऊपर हमने एक सेंटेंस में पढ़ा था कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव क्या है, एक दूसरे के दुश्मन। यानी कि क्या क्या चेंज होगा, नोट का चेंज होगा, स्टार्टिंग का चेंज होगा, ये बताया था कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही पॉजिटिव और सुपरलेटिव में होगा, नोट का चेंज होगा, स्टार्टिंग का चेंज होगा। पॉजिटिव अकेली है और ये दोनों इसके जस्ट अपोजिट है। मैंने ये एरो मार्क कर रखे हैं आपके सामने इधर। तो एक व्यक्ति के दो दुश्मन, दोनों भाई भाई हो गए ना, फिर दोनों दोस्त हो गए। अब ये दोनों दोस्त हो गए तो इनकी शुरुआत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नोट वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर यहां से होगी, नो अदर नाउन, किससे होगी? नो अदर नाउन से होगी पॉजिटिव की शुरुआत। तो कंपैरेटिव डिग्री का एंड होगा देन एनी अदर नाउन। पॉजिटिव की शुरुआत किससे होगी? नो अदर नाउन से। तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो शुरुआत चेंज होगी कि नहीं, बताओ? भाई समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा समझ? दोबारा सुनो। मैंने कहा कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे के अपोजिट होती है। शुरुआत बदल जाती है नंबर 1, नोट बदल जाता है नंबर 2। ये तो समझ में आ रहा है? जी हाँ। हाँ, तो अब सुनो। एक सेंटेंस था ये रहा, कालिदास इज द बेस्ट पोएट, सॉरी ये रहा, नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। ये पॉजिटिव डिग्री है और मैंने इसकी बताया कि इसकी शुरुआत होगी नो अदर नाउन से। हो गई शुरुआत नो अदर नाउन से। ये देखो इधर किससे हुई? नो अदर नाउन। क्लियर है यहां तक? जी। तो अब जब हम इसकी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये जो शुरुआत है, मतलब ये जो स्टार्टिंग है ना, ये तो कहां चला जाएगा? एंड में चला जाएगा कि नहीं? जी। तो अब वही तो किया, देखो नो अदर नाउन से शुरुआत थी तो ये कंपैरेटिव डिग्री में एंड में चला गया, एनी अदर नाउन बन गए। और नो का ओके। एनी कैसे बना देखो, ये मैंने बता रखा है। नो का एनी कैसे बना? एनी में अगर हम नोट जोड़ देते थे तो क्या बनता था? नो बनता था कि नहीं? बोलो। यस। तो अब हमने इस नो में से, इस वाले नो में से क्या काट दिया? नोट काट दिया, तो क्या बचा? एनी। एनी आ गई। एन। अब समझ में आ रहा है? ठीक।
आगे भैया। इस सब्जेक्ट से जो शुरुआत हुई, ये वाला सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा, बस इतना ही तो है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का क्या होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में भी पॉजिटिव डिग्री से जब आप बनाओगे सुपरलेटिव तो शुरुआत चेंज होगी, लेकिन अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या तब भी शुरुआत चेंज होगी? नो सर। नहीं होगी। वेरी गुड, क्योंकि ये तो दोनों भाई भाई है। तो इसका एंड कहां पर होगा? द थर्ड नाउन पर। द थर्ड, थर्ड मतलब एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म और नाउन। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। तो ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि ये आ रहा द थर्ड नाउन। अब हमें इसको उसने कंपैरेटिव में बदलना है, हमें इसको किस में बदलना है? कंपैरेटिव में बदलना है। कंपैरेटिव में बदलने के लिए शुरुआत तो ऐसे ही रखेंगे जैसे इसकी है, शुरुआत चेंज नहीं होगी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, क्योंकि दोनों साथी हैं। तो इसने भी कहा कालिदास इज, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, फिर देन, ये लिख रखा, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म और देन एनी अदर नाउन, एनी अदर पोएट इन संस्कृत। दोबारा से देखो, कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत, तो ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो शुरुआत में परिवर्तन नहीं होगा, नोट में परिवर्तन नहीं होगा, बस क्या परिवर्तन होगा? थर्ड फॉर्म की क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। द हट जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव में लगता था। तो कालिदास इज बेटर देन, ये मैंने लिख रखा, देन एनी अदर नाउन, देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। नाउन क्या है? पोएट इन संस्कृत, तो देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। मुझे तो लग रहा है तुम सबसे ज्यादा फंस गए इसमें, इतना आसान टॉपिक है। अब हमें इसको बनाना है कंपैरेटिव, वो पॉजिटिव डिग्री। आपको बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो उनसे पूछ सकता है कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलो, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलो, सिर्फ उनसे पूछ सकता है। आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा एरर। तो अगर आपको बदलना आता होगा तो एरर चुटकी का काम है, चुटकी बजाओ और हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बदलना नहीं आता तो एरर ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल है। देखो अब हमें बनानी है इसकी पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत कहां से होगी? नो अदर नाउन, ये होगी नो अदर पोएट इन संस्कृत। नो अदर पोएट इन संस्कृत, ये है हमारा नाउन। इज एज गुड एज कालिदास। इस सेंटेंस में मैंने एक गलती छोड़ रखी है, अगर कोई इसको ढूंढ दे तो उसको मैं मान भैया नोट नहीं, भैया है? नोट नहीं है इसका। नोट आगे इसमें एरर, सर 100 आएगा इसमें। एस हाँ की 100 आएगा, यहां पर आएगा 100, यहां पर क्या आएगा? 100 आना चाहिए। तो देखो जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो पूछो भाई, ऐसे तो छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, तो एक ये भी बताना था कि केवल फर्स्ट इक्वेशन में ये 100 आएगा, बाकी में एज ही आएगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना हमारी यहाँ पर, तो इसमें तो आ रहा है 100, बाकी ये जो बाद की आने वाली है एक तो आ चुकी, इनमें एज एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म और एज ही आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो देखो मैंने त्रिभुज बना रखा है, ये दिखा रखा है कि पॉजिटिव कंपैरेटिव की भी अपोजिट होती है,
सुपरलेटिव की भी अपोजिट होती है। किस मामले में? दो मामलों में। नंबर एक स्टार्टिंग, नंबर दो नोट। और ये भी लिख रखा है कि इसकी स्टार्टिंग इस तरह से होगी, नो अदर नाउन से स्टार्टिंग होगी। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नो अदर नाउन से है, उसको आपको वो कहे कि इसको पॉजिटिव कंपैरेटिव बनानी है, तो शुरुआत बदल जाएगी और शुरुआत बदल करके एंड इस पे आ जाएगा। ऐसे देखो, हमने देखा कि सेंटेंस इस तरह से आ गया हमारे सामने कि नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट तो ये हुआ और एक सब्जेक्ट ये हुआ कि नहीं? यस भैया। ओके, अब हमें इनको बदलना पड़ेगा ना। तो कालिदास तो आ गया इधर, कालिदास यहां से उठकर इधर आ गया कालिदास। तो कालिदास इज बेटर, भाई यहां पे तो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे तो सेकंड फॉर्म आएगी। कालिदास इज बेटर देन, THAN, देन। अब ये जो नो अदर पोएट इन संस्कृत है, इसको हमें इधर लिखना पड़ेगा कि नहीं? देन के बाद भाई शुरुआत चेंज कर दी ना, तो एंड भी तो चेंज हो जाएगा। इस ये एनी कैसे आया? क्योंकि यहां पर था नो, नो में से नोट कट गया, तो यहां पर आ गया एनी। देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। बाकी तो ऐसा कैसे ही है। ये सबसे आसान टॉपिक था, मुझे लग रहा है तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे, तो कि ये तुम फंस रहे हो इसमें। सर आ रहा है समझ में। आ रहा है? ओके, हाँ जी। ये क्लियर है। जी। यस सर। ये सेकंड इक्वेशन थी। अब आप चाहो तो इनको एज इट इज याद भी कर सकते हो कि पॉजिटिव की शुरुआत होगी नो अदर नाउन से, तो कंपैरेटिव का एंड होगा देन एनी अदर नाउन से, और सुपरलेटिव की पहचान क्या है? द थर्ड नाउन। अब एक एग्जांपल तो लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 3, चाहे तो इनको ऐसे समझ लो, या इनको दूसरा तरीका है कि मैं उनको बिल्कुल अलग अलग तोड़ के बताऊं कि ये ऐसा क्यों हुआ। जैसे नो का एनी कैसे बना, हमने उसका नोट हटा दिया तो एनी बन गया। अब इसमें देखो, थर्ड इक्वेशन में क्या कहता है कि पॉजिटिव की शुरुआत, पॉजिटिव की स्टार्टिंग किससे होगी? वेरी फ्यू नाउन से, वेरी फ्यू नाउन से होगी। और नाउन कैसा होगा? प्लूरल। नाउन होगा प्लूरल। तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव का एंड होगा देन मोस्ट अदर नाउन, मतलब शुरुआत चेंज हो गई, शुरुआत चेंज हो गई। सुपरलेटिव होगी वन ऑफ द थर्ड नाउन, और नाउन कैसा होगा? प्लूरल। यहां पर भी नाउन प्लूरल। इस वाले सेंटेंस में, मतलब इस वाली इक्वेशन में, जब भी नाउन आएगा, चाहे वो वेरी फ्यू के बाद आए, चाहे वो मोस्ट अदर के बाद आए, या फिर वो वन ऑफ द एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म के बाद आए, तीनों बार क्या आएगा? प्लूरल। इसमें आएगा नाउन प्लूरल। देखो कैसे। दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज। तो देखो, वन ऑफ द थर्ड नाउन, यहां पर भी वन ऑफ द थर्ड नाउन, और नाउन कैसा है? प्लूरल है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब जब हम इसको बनाएंगे कंपैरेटिव, तो क्या शुरुआत बदलेंगे? पुष्पा बताओ। भैया इसे किस में बदलूं? कंपैरेटिव में तो शुरुआत बदलेगी क्या? नहीं नहीं, नहीं फिर नहीं बदलेगी। बदलेगी। वेरी गुड। और निकेश है क्या क्लास में? यस सर। आप बताओ बेटा, अगर इसको हम, सर नहीं बदलेगी शुरुआत। नहीं बदलेगी, अगर पॉजिटिव बनाए तो? तब बदलेगी सर। बदलेगी। ओके, शीतल है क्लास में? शीतल,
आवाज नहीं आ रही शीतल की, चलो गायब। लक्ष्मी हाँ जी भैया। आप बताओ मुझे, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें जितने भी नाउन आएंगे वो सारे के सारे इस तरीके से, वेरी फ्यू के साथ में जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा, मोस्ट अदर के साथ जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल, और वन ऑफ द थर्ड के साथ आएगा वो भी प्लूरल। बाकी रूल वही रहेंगे, पॉजिटिव कंपैरेटिव की भी अगेंस्ट है और सुपरलेटिव की भी दुश्मन है। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोस्त है, पहले की तरह रहेगा, इनमें इनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होना। तो देखो, जैसे हम इसकी कंपैरेटिव बना रहे हैं, शुरुआत तो रहेगी दिल्ली इज, तो सेकंड फॉर्म आएगी ना, फिर सेकंड फॉर्म बिगर देन, यार देन मोस्ट अदर नाउन, तो देन मोस्ट अदर नाउन, नाउन कैसा? प्लूरल। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब हम इसकी बना रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हमने बताया था किससे शुरुआत होगी? वेरी फ्यू नाउन से। तो देखो ये हो गई, या ऐसे देख लो भाई, ये सुपरलेटिव की शुरुआत दिल्ली से है, कंपैरेटिव की शुरुआत दिल्ली से है, तो क्या पॉजिटिव की भी शुरुआत दिल्ली से होगी? नो सर। नहीं होगी, शुरुआत बदलेगी। तो शुरुआत कैसे बदलेगी? यहां पर शुरुआत होगी वेरी फ्यू नाउन से, वेरी फ्यू नाउन, नाउन कैसा? प्लूरल, ये आ गया, वेरी फ्यू नाउन प्लूरल। तो अब बताओ वर्ब यहां पर इज आएगी या आर, सिंगुलर आएगी या प्लूरल? सर प्लूरल ही आएगी। प्लूरल आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट अब हमारा क्या है? प्लूरल है, एज बिग एज दिल्ली। बाकी में इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तीनों इक्वेशन 3 हो चुकी है। पहली, जहां पर केवल 2 लोगों में तुलना हो, राम इज एज गुड एज मोहित, तो जहां पर 2 लोगों के बीच में तुलना होती है वहां पर या तो पॉजिटिव बनती है या कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं बनती। इक्वेशन नंबर 2 कि जब पॉजिटिव की शुरुआत नो अदर नाउन से होगी तो कंपैरेटिव का एंड देन एनी अदर नाउन से होगा, और सुपरलेटिव में आएगी द थर्ड नाउन। ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है? तो मम्मी पढ़ रही है। थर्ड इक्वेशन में यह है कि पॉजिटिव की शुरुआत वेरी फ्यू नाउन से होगी, नाउन प्लूरल, तो कंपैरेटिव का एंड होगा देन मोस्ट अदर नाउन, नाउन प्लूरल, और सुपरलेटिव में होगी वन ऑफ द थर्ड नाउन, और नाउन यहां पर भी प्लूरल आएगा। अब तीनों के कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि ये भावना, हाँ जी भैया। बताओ ये सेंटेंस लिख रहा है इधर, बस मुझे ये बता दो इक्वेशन 1 2 3 कौन सी है? इक्वेशन 1 कंपैरेटिव डिग्री। 1 है कंपैरेटिव डिग्री, गुड। लक्षिता यस सर। जल्दी से पॉजिटिव बनाओ, सॉरी कंपैरेटिव बनाओ। कंपैरेटिव तो है। सर कंपैरेटिव तो ये है ही। तो चलो पॉजिटिव बनाओ। राहुल इज नॉट हाँ, सो स्ट्रॉन्ग एज एज, सही आई का आई है यहाँ पे। हाँ सब्जेक्ट बदला कब था हमने? ओके सर। एज आई, और अगर हम यहाँ पे लिख दे आई एम तब भी सही है ना? यस सर। तो ठीक है, ये बन गया। सुपरलेटिव बनाओ इसकी लक्षिता। सर पॉजिटिव कंपैरेटिव वाले की। कोई से की बना दो सुपरलेटिव। सर सुपरलेटिव इसमें नहीं बनेगी। वेरी गुड, नो सुपरलेटिव। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल 2 हैं, 2 के बीच में तुलना है, तो या तो पॉजिटिव बनेगी या कंपैरेटिव बनेगी, या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 खत्म। दूसरा सेंटेंस,
और आयशा है इसमें, आयशा खान। सर ये बनेगा द स्वॉर्ड इज नॉट। पहले तो तो बताओ कि कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी सर ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट है, हाँ कंपैरेटिव बनाओ डिग्री। बनाओ। स्वॉर्ड इज नॉट सो माइट एज द पेन। इज नॉट सो सो माइट सो माइटी, एज माइटी एज द पेन। बन गया। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव इसमें सुपरलेटिव नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसके नीचे अजय। अजय इसको देखो, मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव है, ठीक है। अब इसकी दोनों बन सकती है, कंपैरेटिव बनाइए, कैसे बनेगी कंपैरेटिव? मुकेश मुकेश इज द दा भी लिखेगा, देन आएगा इज आगे क्या आएगा? तो नेक्स्ट की सेकंड आएगी भैया। हाँ सेकंड आएगी। मुकेश इज टॉलर देन, ठीक है, मोस्ट देन ये देखो यहाँ पर, देखो ये वाली इक्वेशन है ना, दा थर्ड नाउन आया तो एंड कहाँ पे होगा? देन एनी अदर नाउन, देन एनी एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये बन गई। मुकेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अगर इसको पॉजिटिव बनाए तो सर नो वन से स्टार्ट होगा। नो अदर, नो अदर। नो अदर नाउन, नाउन क्या है? बॉय। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज मुकेश। मुकेश। तो देखो हमें ये याद रखना है कि अगर ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में दा थर्ड नाउन आता है सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, देन एनी अदर नाउन। पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा? नो अदर नाउन से शुरुआत होगी, नो अदर नाउन से शुरुआत हो गई, फिर एज डॉट डॉट एज, यानी कि एज फर्स्ट एज। तो ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड जैसे बनेगी जो मैंने वहां पे लिखा था कि नो अदर बॉय, नो अदर नाउन से शुरुआत पॉजिटिव डिग्री की, देन एनी अदर नाउन्स पे एंड कंपैरेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव का लिखा था द थर्ड नाउन। तो यह है सेकंड, सेकंड इक्वेशन। इसके बाद कौन है? कपिल जी। कपिल जी ये देखना जरा, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज मुकेश। जी सर, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है, वेरी गुड। हाँ जी। अब थर्ड में हमें जो भी बनाएंगे, मान लिया कंपैरेटिव बनाओ, हाँ जी। बोलो। मुकेश हाँ, इज इसकी सेकंड फॉर्म हाँ जी, क्या बन जाएगी? मोर। मोर टॉलर, मोर फिर टॉल ही रहेगा सर वो। नहीं, मोस्ट इंडस्ट्रियस। हाँ जी। हाँ, मोर, मुकेश इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉयज। मोस्ट अदर बॉयज। बॉयज। ये बन गया। सुपरलेटिव अगर इसको बनाए तो मुकेश इज द मोस्ट इंडस्ट्रियल। मुकेश इज नहीं, वन ऑफ द। इज वन ऑफ द मोस्ट
इंडस्ट्रियस बॉय। इंडस्ट्रियस बॉय। देखो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। ठीक है, अब गलतियां कहां कहां पूछ सकता है, इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों की गलतियां कहां कहां पूछ सकता है। देखो गलतियां यहां पूछ सकता है। नंबर 1, जैसे उसने कहा था मुकेश इज द टोलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इस टोलेस्ट का वो टोलर भी कर सकता, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, खैर ग्रीन। इसका वो क्या कर सकता था, टोलर भी कर सकता था, टोलेस्ट का। या टोलेस्ट का मोस्ट टोल भी कर सकता था, कर सकता था कि नहीं। लेकिन चूंकि टोल एक बार में पढ़ा जाता है, इसमें ये सिंगल वो सिलेबल है, इसलिए इसको हम टोल की थर्ड फॉर्म टोलेस्ट होगी। एक गलती तो ये। दूसरी गलती, मुकेश इज टोलर देन, तो यहां पर भी कर सकता था मोर टोलर, मोर टोलर भी कर सकता था ऐसे ही। मुकेश इज मोर टोलर देन, तो हमें लगता मोर भी लगता है, सेकंड भी लगती है, लेकिन दोनों में से एक चीज आएगी, या तो मोर लगेगा, है ना, जैसे इसमें लगा है मोर इंडस्ट्रियस। तो ये चूंकि टोलर अपने आप में सेकंड फॉर्म है, इसलिए मोर लगाने की जरूरत नहीं है। देन के बाद में वो नो अदर बॉयज अगर लिख दे, नो अदर बॉय, या वो यहां पर मोस्ट अदर बॉय लिख दे, मोस्ट अदर बॉय लिख दे, तो भी गलत। तो जहां जहां हम जैसा इसमें लिखा है उसी तरीके से आपको चलना है। देन एनी अदर, यहां पर मान लिया बॉयज कर दे, तो भी गलती है। देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इसमें क्या गलती कर सकता है, इसमें जैसे एज के साथ टोल लिखा तो टोलेस्ट कर सकता है, टोलर कर सकता है, या यहां पर एनी अदर बॉय कर सकता है। नो की जगह क्या कर सकता था, एनी अदर बॉय कर सकता था, तो भी गलत। ठीक है, अब वेरी फ्यू वाले पे आ जाओ। वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज मुकेश, तो देखो वेरी फ्यू, ये बॉयज जो है इसको वो सिंगुलर कर सकता था, नंबर 1। ये जो वर्ब आ रही है आर, इसको लिख सकता था नंबर 2। ये 2 गलती कर सकता था। ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना ये, इसको वो सेकंड लिख सकता था या थर्ड लिख सकता था, वो आपको देखना है कि कौन सी आती है। मुकेश इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉयज, तो यहां पे भी चेंज कर सकता था, इसमें भी गलती कर सकता था। मुकेश इज वन ऑफ द थर्ड, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, और ये नाउन, ये भी क्या आता है, नाउन, प्लूरल नाउन। इसमें कई बार गलती पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। लीड इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल्स, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब बताओ, इसको बनाओ पहले तो, लीड वाले को कौन बना रहा है? जो हमने 3 इक्वेशन पढ़ाई थी, क्या उनमें से है ये? ये इसमें देन ऑल अदर हाँ, देन ऑल अदर आ रहा है ना। जी, तो क्या जो हमने पढ़ाया था ये उनमें से है? ऑल तो नहीं पढ़ाया अदर के साथ। ओके, सर इसका सुपरलेटिव बन सकता है। ये यहाँ पर ऑल की जगह सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम। चलो अभी हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ाई नहीं है, नंबर 4 की है।
थर्ड पे अभी और इस पे चलते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये बताओ कौन सी है इक्वेशन। द थर्ड नाउन है कि नहीं, तो कौन सी हुई, सेकंड इक्वेशन। सेकंड सेकंड। इक्वेशन हुई। और डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव। बना दो पॉजिटिव, अगर इसको कंपैरेटिव बनाए तो ऑस्ट्रेलिया इज लार्ज की सेकंड फॉर्म लार्जर देन एनी अदर जोड़ना पड़ेगा ना, एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो एनी अदर का क्या बन जाएगा, नो अदर। नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज सो, या एज भी लिख सकते हो, सो लार्ज या एज लार्ज, आपकी मर्जी, दोनों चल जाएंगे यहाँ पर। एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। सर इसमें तो नॉट है, नॉट के साथ तो सो ही आता है। हाँ नहीं, वो फर्स्ट इक्वेशन की बात है केवल, दूसरे में तो मैंने बताया था ना नो अदर आ रहा है तो यहाँ पे एज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो फर्स्ट इक्वेशन में चलता है पूरी तरह। तो ये बन गया। ये देखो जरा, बीरबल वॉज एज वाइज एज तेनाली राम। अब यहाँ पर कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी बताओ कौन सी इक्वेशन है, लक्ष्मी। भैया फर्स्ट है फर्स्ट इक्वेशन है। डिग्री कौन सी है, सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। कंपैरेटिव बनाओ, सर तमाली राम इज तेनाली, तेनाली राम। सुपरवाइजर। आगे क्या लिखूं, तेनाली राम इज सुपरवाइजर। नहीं वाज है बेटा। अच्छा हाँ, सॉरी। वाइजर देन बीरबल। देखो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे नोट नहीं था तो लगाना पड़ेगा इधर, ये लगाया हमने, है ना। शुरुआत बदल दी ठीक है। तो तेनालीराम वाज नॉट वाइजर देन बीरबल। भाई इनसे ज्यादा तो डिग्री आने की नहीं, ये तीन इक्वेशन कर लो, तीन ही काफी है आपके लिए। एक और होती है, कहो तो बता देता हूं, बोलो। सर बता दीजिए। ओके, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें आएगा सम प्लस नाउन। नाउन कैसा होगा, प्लूरल। इसकी शुरुआत होगी, मतलब ये स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इसकी किससे होगी, सम नाउन से। इसका एंड किससे होगा, देन सम अदर नाउन। नाउन क्या होगा, प्लूरल। इसका जो एंड होगा, सुपरलेटिव का एंड कहां पे होगा, द थर्ड ऑफ ऑल नाउन, और नाउन होगा प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, सम पोएट्स आर at least as great as कबीर। देखो सम से आ गया ना, सम प्लस नाउन, इधर पॉजिटिव है, सम प्लस नाउन से। अब हम जब इनको कोई भी कंपैरेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे, तो शुरुआत चेंज हो जाएगी। तो किससे शुरुआत होगी, कबीर से। होगी कि नहीं, कबीर से। कबीर को इधर ले आओ कंपैरेटिव में,
कबीर इज या आर? इज। हाँ, कबीर Is. इज, कबीर इज ग्रेटर देन some other noun, some other poets. सुपरलेटिव बनाओ, कबीर is one, sorry, is the of, is the third, is the greatest of all noun, of all the greatest of all the poets. दा की जरूरत भी नहीं है, of all poets. तो ऐसे बनेंगे ये 4 इक्वेशन है, इसमें चारों के अपने फिक्स है कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, चारों पूर्ण रूप से फिक्स है। अब इसकी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा बनाने के लिए। काम आपको करना क्या है, पहले चारों इक्वेशन को ध्यान से पढ़ लो। छोटा सा टॉपिक था लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दोनों चीजें रटना भी है इसमें और लॉजिक भी लगाना था, इसलिए इतना टाइम पी गया। तो हमें क्या करना है, पहले एक एक इक्वेशन को समझते रहो, उसके एग्जाम्पल करते रहो, फिर दूसरे पे चलो। एक बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव डिग्री जो है वो बाकी दोनों के दुश्मन है, तो बाकी दोनों के दुश्मन है तो बाकी दोनों दोस्त हैं। अब दुश्मन की सेंस में है, नंबर 1 स्टार्टिंग चेंज होगी, नोट वाला होगा, नहीं है तो लगेगा, है तो हट जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने ये लिख रखा है कि किसका क्या बनेगा, इसमें लिख रखा है नो अदर नाउन से शुरुआत होगी, तो पॉजिटिव कंपैरेटिव में ये जाकर बन जाएगा देन एनी अदर नाउन, सुपरलेटिव में द थर्ड नाउन, थर्ड इक्वेशन में वन ऑफ द नाउन, नाउन प्लूरल, वेरी फ्यू नाउन पॉजिटिव में, और कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर नाउन। तो ये एक बार पढ़ के अच्छे से मैंने ग्रुप में डाल रखा है, ये वीडियो भी मैं अभी डाल दूंगा इसको आज ही, तो इनको पढ़ के वीडियो को दोबारा से देख करके तब बनाना। अगर आपको बनाना आ गया तो एरर कभी भी अगर डिग्री से आई